बोरुटो कोड को बोलता है कि वो उसको टेंटेल की रियल बॉडी वाइज लेके जाए, जो इवन हमें भी नहीं पता एग्जिस्ट करती है नहीं करती। राशिंगन उजुहिको का मतलब है क्या एक्चुअली? वो एक ऐसा टाइप का राशिंगन है जिसको कोड या कावाकी टच भी नहीं कर सकते। वल्ला हबीबी वेलकम, बोरुटो 2 ब्लू वोर्टेक्स चैप्टर 2 आ चुका है। हाँ 4-5 दिन हो गए ऑफिशियल आए हुए। हम थोड़ा जुजुत्सु काइसेन की मांगा में बिजी थे, वहाँ बहुत कुछ हो रहा है। बट आज हम बात करने वाले हैं बोरुटो 2 ब्लू वोर्टेक्स चैप्टर 2 के बारे में। चैप्टर 2 की मांगा वीडियो मैंने स्पॉयलर्स ऑलरेडी बना दी थी। रिसेंटली ऑफिशियल चैप्टर आया और उसके अंदर मैंने कुछ अलग चीजें नोटिस करी। आज की वीडियो के अंदर हम मांगा डिस्कस तो करेंगे, पर साथ में कुछ और टॉपिक्स के अंदर हम डेप्थ में बात करेंगे, जैसे कि बोरुटो ने सारदा की तरफ क्यों नहीं देखा, उसका एक्चुअल रीजन क्या है। दूसरी चीज टेंटेल किस चीज से कैपेबल है, वो चीज बोरुटो कैसे पता है। तीसरी चीज बोरुटो कोड को बोलता है कि वो उसको टेंटेल की रियल बॉडी वाइज लेके जाए, जो इवन हमें भी नहीं पता एग्जिस्ट करती है नहीं करती, क्योंकि कोड ने पूरे टेंटेल को श्रिंक करके ये क्लॉक ग्रिम्स में बना दिया था। तो रियल बॉडी ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है हमें भी नहीं मालूम। और लास्ट चीज, राशिंगन उजुहिको का मतलब है क्या एक्चुअली में। 90% ऑफ द पीपल ऑनलाइन यही बोल रहे हैं कि वो यूनिवर्स की पावर वगैरह ऐसा कुछ है, जो कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो एक्चुअली में है क्या और उस राशिंगन की पावर क्या है वो तो वीडियो में आगे बताऊंगा। वो एक ऐसा टाइप का राशिंगन है जिसको कोड या कावाकी टच भी नहीं कर सकते, बताऊंगा आगे। शुरू करते हैं चैप्टर 2 ब्लू वोर्टेक्स, जिसके कवर पे है सारदा। उस चैप्टर का नाम है ट्री। ट्री क्यों है वो भी आगे पता लगेगा हमें। शुरू में थोड़ा कोड और बोरुटो का वार्तालाप है, जिसके अंदर कोड टिपिकल विलन की तरह, मैंने तुझे बहुत सालों से ढूंढा पर मेरे को क्या पता था कि तू यहीं छुपा मिलेगा मेरे को। और बोरुटो स्ट्रेट अहेड, जल्दी यहाँ से हटो, अपने चुन्नू मुन्नू पकड़ो, निकलो यहाँ से। नारुतो यूज करता है टोकनो जुत्सु, बोरुटो यूज करता है फक ऑफ जुत्सु। बोरुटो सीधा पॉइंट पे निकल। बोरुटो साहब बोलता है अपने कीड़े मकोड़े पकड़ और उनको लेके जा, अगर ऐसा करेगा तो तेरी जान ले लूंगा मैं। एंड कोड इज लाइक, तुझे पता है तू किससे बात कर रहा है? कोड बोलता है 2 साल पहले हमारी लड़ाई हुई थी और तू लड़ भी नहीं रहा था, तू तो भग रहा था बस मुझसे, और तू मेरे को बोल रहा है कि तू मेरी जान बख्श देगा। आगे बोरुटो बोलता है, अबे सुन और समझ मेरी बात, अपनी जग्गू बंदर की सेना को लेके निकल, वरना जो तेरी लेफ्ट आई का हाल है वो राइट का भी हो जाएगा। और कोड बोरुटो की इन बातों को मजाक ही बनाता है, बिकॉज उसके हिसाब से बोरुटो अब भी वीक ही है। पहले चैप्टर में बोरुटो ने इसके मुंह पे पैर रख के एंट्री मारी थी। सामने कोड, यहाँ पे बोरुटो साइड में सारदा भी होती है। तो बोरुटो बोलती है, भाई बोरुटो, एंड बोरुटो लाइक, जा लोगों को बचा, जा निकल। सारदा बोरुटो 3 साल बाद मिले तो वो बोलते बस आर यू ओके। तो जो बोरुटो बोलता है ना वो थोड़ा सुनने वाला है। बोरुटो पहले बोलता है जो और लोग हैं उन्हें हेल्प चाहिए क्लॉक ग्रिम से, वो टेंटेल वाले मॉन्स्टर, जाके उनको बचा, हम बाद में बात करेंगे, एंड स्टे अलाइव। और बोरुटो ने इस पूरी कॉन्वर्सेशन के अंदर हमारी छोटी सी ऊंचा की तरफ देखा भी नहीं ना। इस पॉइंट पे मैंने लास्ट वीडियो के अंदर ये बोला था कि शायद सासके नहीं रहा या सास के साथ कुछ हो गया। बोरुटो में भी थोड़ा बुरा फील कर रहा हूँ इस चीज को लेके, कुछ हो चुका सासके सेंसे के साथ। सासके सेंसे, वाओ, कुछ ऐसा जो वो सारदा को नहीं बता सकता है, इसलिए उसको डायरेक्टली नहीं देख रहा। बट कुछ लोग एक चीज और पॉइंट आउट कर रहे हैं, वो है कि बोरुटो ने बोला है स्टे अलाइव। हम बस अगले पैनल के अंदर ही देखते हैं कि शिकाडाई अपनी शैडो बाइंड जुत्सु से 3 क्लॉक ग्रिम को पकड़ लेता है। तो साफ दिख रहा है कि जो टेंटेल के मॉन्स्टर है इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। शिकाडाई अकेले ने 3 को पकड़ लिया है, और जितना मेरे को लगता है, तुम्हें पता ही होगा, सारदा इनसे तो स्ट्रॉन्ग है ही। वो एक ऊंची है, उसने मंगे को शारिंगन अनलॉक कर लिया है, बट उसके बाद भी बोरुटो सारदा को बोलता है कि स्टे अलाइव ना। इस चीज को लेकर काफी लोग ये बोल रहे हैं कि शायद से बोरुटो की जो जोक आना है उससे बोरुटो लोगों का फेथ देख सकता है, मतलब किसी की भी लाइफ के अंदर कुछ फ्यूचर है, कुछ इंसिडेंट क्या हो सकते हैं वो देख सकता है। तो मे भी वो थोड़ा डर में कि वो सारदा को देखे और कुछ ऐसा ना देख ले जो वो ना देखना चाहे, इसलिए मे भी वो सारदा को नहीं देख रहा। ये बात सुनकर मुझे थोड़ी तो अजीब लगी थी, बट अगर हमें जोगन की पावर नहीं मालूम कंप्लीटली अब तक, तो ये थोड़ी थोड़ी अजीब है, इसका कोई बेस एग्जिस्ट नहीं करता। खैर आगे चलते हैं। शिकाडाई शैडो बैंड से 3 क्लॉक ग्रिम्स को पकड़ लेता है और चोचो आके मुक्का देके मारती है एक को, बट एक क्लॉक ग्रिम चोचो पे चढ़ता है, मतलब उसको काटने चढ़ता है। बट तभी इनोजिन आता है अपने कबूतर के साथ, जो उस क्लॉक ग्रिम को उड़ा ले जाते हैं। और इनोजिन जाने से पहले चोचो को बोलता है डोंट लेट योर गार्ड डाउन यू फैट एस, और चोचो बोलती है आई एम नॉट फैट एस। अच्छा तो चोचो फैट एस नहीं है। अच्छा, उस हिसाब से तो यहाँ पे लूफी लिखा हुआ है और ये वेजिटा हुआ। आगे चलते हैं, और इनोजिन के साथ में हिमावारी भी होते हैं उसे कबूतर के ऊपर, बट जो क्लॉक ग्रिम है ये अपनी पूंछ से इनोजिन के कबूतर को फाड़ देता है। आगे क्या होता है उससे पहले तुम्हें कुछ बताता हूँ मैं। ट्विटर के ऊपर कुछ लोग किशिमोटो और इकिमोटो को हेट दे रहे हैं कि जो कबूतर है ये इतना डिटेल्ड नहीं है। लोग बोल रहे हैं बोरुटो की मांगा 1 महीने बाद आती है और एक इतना अनडिटेल्ड कबूतर है। तभी मैं बोलता हूँ कि एटलीस्ट एनिमे मांगा कुछ इन्फॉर्मेशन, इतना सा कुछ नॉलेज गेन कर लो भोगने से पहले। वो असली का कबूतर नहीं है। इनोजिन के पास एक निंजुत्सु है जिससे वो जो चीज भी ड्रॉ करता है वो असली में बन जाती है। रशियन मत मांगना उससे। और विलेज में अटैक हुआ इसलिए इनोजिन ने फटाफट से कबूतर बनाया और ले आया। कुछ लोग होते हैं ना कि कुछ भी हो जाए हेट देना ही है, बिल्कुल वही लोग होते हैं। बड़ा मांगा में चलते हैं, क्लॉक ग्रिम ने इनोजिन का कबूतर को तो फाड़ दिया, कबूतर हुआ डिसबैलेंस और हिमावारी गिरती है और वो क्लॉक ग्रिम हिमावारी को काटने आता है। और जैसे एनिमे के अंदर एक बार डेल्टा ने अटैक करता है हिमावारी
हिमावारी के ऊपर और उसको बचाने आता कवाकी। सेम यहाँ पे कवाकी बचाने आता है हिमावारी को। फिर से कवाकी उड़ते हुए आता है और उस क्लॉकग्रिम को लात देके मारता है। और जब ये क्लॉकग्रिम गिर के लैंड करता है, ये सामने देखता है इसके पास एक रिनेगान है, वो भी इसकी लेफ्ट आई में एक रिनेगान। रिनेगाना क्या असली पोटेंशियल है वो ना मादरा ने दिखाया ना ओबितो ने, वो असली में दिखाया था पेन ने। पेन ने रिनेगान को लाइक 90% कंप्लीटली यूज करा है, मतलब उसकी फुलेस्ट पावर पे। और यहाँ पे एक क्लॉकग्रिम की आंखों में रिनेगान है। चलो डिस्कस करते हैं कि कैसे कोई भी बीइंग एक रिनेगान को अचीव कर सकता है। सबसे पहला किसी की चुरा लेना है या किसी को दे देना रिनेगान, जैसे मादर ने पेन को दी थी। सेकंड मेथड जो ऊंचे लोग करते हैं, जैसे मादर ने करा था, उसके पास इंदिरा का चाकरा था और उसने हाशिरामा से आशुरा का चाकरा निकाल लिया था। एंड यू कंबाइन देम एंड यू हैव 2 रिनेगान तुम्हारी दोनों आंखों के अंदर। और लास्ट मेथड जो अब तक हमने देखा तो नहीं, बट मे बी ऐसा पॉसिबल हो चुका होगा अब तक, जो कि है कि साला खुद ही बना दी। जैसे शिन उचिया के लिए ओरोचिमारू ने शारिंगान और मांगेक्यो शारिंगान तक लैब्स के अंदर बना डाली थी। अब तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है, मे बी रिनेगान बने लग गई हो लैब्स वगैरह के अंदर। मे बी कोड को भी करना आ गया और अपने क्लॉकग्रिम्स को फ्री में रिनेगान बांट रहा है। और लास्ट पॉसिबिलिटी कि ये एक्चुअली में 10 टेल्स ही हैं। कोड ने बताया था कि उसने 10 टेल्स को बेसिकली श्रिंक करा है, तो ये 10 टेल्स ही हैं और 10 टेल के पास एक रिने शारिंगान होती है, तो इनके पास भी रिनेगान आना कुछ बड़ी बात नहीं है। बट इनके पास रिनेगान आ रही है और उसके पास जो बड़ा सा मॉन्स्टर होता है 10 टेल का, उसके पास रिने शारिंगान होती है। तो ये कुछ मेथड्स है कि हाउ समवन कैन गेट अ रिनेगान। बट द थिंग इज इसके पास कैसे आई? तुम्हें पता कम्युनिटी के अंदर एक थ्योरी ये भी है कि ये एक्चुअली में सास्के है। लोग बोल रहे हैं कि कोड ने सास्के को किडनैप कर लिया और फिर 10 टेल के साथ फ्यूज कर दिया ताकि उसकी ऐसी रिनेगान जो उसने खो दी थी वापस से हील हो जाए और अब सास्के कोड के कंट्रोल के अंदर है, जो एक्चुअली में क्लॉकग्रिम बन चुका है। शुरू में जब मैंने थ्योरी सुनी आई फेल्ट लाइक कहां से आते हैं लोग, बट इस चैप्टर के अंदर तुम्हें कुछ आगे पता लगेगा जो शायद इसका प्रूफ भी हो। आई नो ये सुन के तुम्हें बहुत वियर्ड लग रहा है, बट चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। ज्यादा ना भी हिमावारी के ऊपर अटैक होने वाला था और कवाकी ने बचा लिया था, तो हिमावारी कवाकी को बोलती है थैंक यू बिग ब्रो, एंड कवाकी इज लाइक मुझे बिग ब्रो मत बुलाया कर, तुझे बहुत बार बोला है मैंने। नो जब मैंने पहले पैनल पढ़ा था मेरा मन कर रहा था खुद मांगा मैं उसको कवाकी के पिछवाड़े में एक रासिंगन घुसेड़ दूं। ये बंदा नारुतो के बेटी जैसे बात कर रहा है, बट बाद में मैं समझ गई कवाकी ने ऐसा क्यों बोला। देखो पहली चीज कवाकी हेट्स ओत्सुकी, दूसरी चीज कवाकी नेवर वांट्स कि बोरुतो एक ओत्सुकी बन जाए, तीसरी चीज कवाकी वांट्स टू किल एवरी ओत्सुकी बट नॉट बोरुतो, बट सिंस बोरुतो इज ओत्सुकी वो बोरुतो को मार डालेगा। और बोरुतो की लाइफ में जो भी हो रहा है इस टाइम वो सारे किसकी देन है? कवाकी की देन है। हिमावारी को नहीं पता उसका असली भाई कौन है, बट कवाकी नो उसकी हिमावारी का असली भाई कौन है। तो कवाकी हिमावारी को यहाँ पे यही बोलता है कि तू मुझे बिग ब्रो मत बुलाया कर, आई डोंट डिजर्व टू बी अ बिग ब्रो। कवाकी शायद समझता है कि उसने बोरुतो के साथ क्या करा है, बट नाउ ही इज लाइक क्या करूं बोरुतो, मुझे करना ही पड़ा। आगे शिकाडाई बोलता है कि जो ये वाला क्लॉकग्रिम है जो क्लॉकग्रिम रिनेगान पोजेस करता है उसको बोलता है कि ये और सबसे थोड़ा सुपीरियर फील होता है, वो वाला क्लॉकग्रिम ये प्रूफ भी करता है। वो इंस्टेंटली कवाकी पीछे आता है, उसकी गर्दन पकड़ के जमीन में घुसेड़ देता है उसको, और आगे थोड़ा बोलने की भी कोशिश करता है और बोल भी देता है और बोलता है ओत्सुकी। वो आगे कुछ भी करे उससे पहले शिकाडाई उसे रोक लेता है और कवाकी बोलता है कोई मुझे ओत्सुकी बोले ये चीज मुझे नहीं पसंद, और कवाकी अपना कार्मा एक्टिवेट करता है और उसको उड़ा देता है। वेरी आयरॉनिक चीज, खुद ही इंसान पूरा ओत्सुकी बन चुका है, पूरे टाइम ये ओत्सुकी पावर यूज करता रहता है और इसको ओत्सुकी ही नहीं पसंद। रिनेगान वाला क्लॉकग्रिम था वो दूर जाके पड़ता है पर वो मरता नहीं वो नहीं दिखाया हमें, पर हम देखते हैं कि जो और क्लॉकग्रिम है वो मल्टीप्लाई हो जा रहे हैं। तो देखिए कवाकी बोलता है कि जितने आने आ जाओ सबको पेल दूंगा मैं तो। फिर सीन शिफ्ट होता है हमारे यंग लॉर्ड पे जिसके आसपास क्लॉकग्रिम्स ही क्लॉकग्रिम्स। वो बोरुतो पर अटैक करता है, बोरुतो तलवार निकालता है और एक को काट देता है बीच में से। फिर और सारे क्लॉकग्रिम्स एक साथ अटैक करते हैं और बोरुतो सबको आसानी से काट देता है। लाशें बिछा दी इस लौंडे ने। वैसे क्या तुमने एक चीज नोटिस करी, बोरुतो ने विदाउट यूजिंग एनी जुत्सु हर एक 10 टेल के सोल्जर को हरा दिया जो क्लॉकग्रिम बोल रहे हैं, और उधर कवाकी को कारमा यूज करना पड़ा है। जो कि लेफ्ट में उसका लेफ्ट हैंड कट चुका है, पूंछ कट चुकी है, जो राइट में उसके अपर बॉडी कट चुकी है, बट जो बोरुतो के ऊपर है भाई तेरे तो बस पूंछ कटी है तो इतने में हार मान गया। वो होता है ना कि मरने की एक्टिंग कर लो, ये साला वही कर रहा है। बोरुतो की तलवारबाजी को देखिए कोड बोलता है कि ओके यू आर नॉट ब्लफिंग, तेरे को आता है कुछ तो। आगे बोरुतो बोलता है जितने लेके आने उतने लेके सब काट दूंगा मैं तो, और कोड बोलता है अबे हवा में मत उड़, मेरे पास बहुत सारे पड़े हैं एंड दे आर जस्ट लाइक टूल्स फॉर मी। जिस बात पे बोरुतो बोलता है कि तू नहीं समझ रहा द ट्रू हॉरर ऑफ 10 टेल। नाउ सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे आता है हाउ डिड बोरुतो नो? बोरुतो को कैसे मालूम कि 10 टेल का क्या हॉरर है? तुमको मालूम है, मेरे को मालूम है, बिकॉज हमने 4th ग्रेड निंजा वॉर देखी है, बट बोरुतो ने नहीं देखी। बट बोरुतो का जो सेंस है उसने देखी है, बोले तो सास्के। तो मोस्ट ऑफ द पीपल ये जम्पशन लगा रहे हैं कि सास्के ने बताया कि 10 टेल एक्चुअली में क्या पावर पोजेस करता है, वो क्या सब कर सकता है। अगर उसको एक ओत्सुकी खिला दिया जाए और उसे प्लांट कर दिया जाए तो वो डिवाइन ट्री में बनके पूरे प्लैनेट का चक्र एब्जॉर्ब करके डिवाइन फ्रूट तक बना सकता है, जो पूरे प्लैनेट को खत्म कर सकता है। ये सब ये सास्के को पता है, बोरुतो को नहीं। बट राइट नाउ बोरुतो नोस कि क्या हॉरर है 10 टेल के। एंड एज आई टोल्ड यू 90% ऑफ पीपल यही कह रहे हैं कि सास्के ने बताया होगा बोरुतो को टेक्निकली। ये पॉइंट याद रखना, आगे काम आने वाला है, जो कि तुम्हें थोड़ा होश उड़ा देगा। इसके बाद एंट्री लेती है हमारी शारदा उचिया, जो फायरबॉल jutsu चिदोरी मारती है क्लॉकग्रिम्स को, जिससे ऑफ कोर्स क्लॉकग्रिम नहीं टिकने वाले। बट तभी एक क्लॉकग्रिम शारदा को काटने को आता है, बट
बट एक शिनोबी सारदा को धक्का दे खुद उसके बीच में आ जाता है और वो क्लॉक ग्रिम शिनोबी को काट लेता है। सारदा की शक्ल देखने में थोड़ा ऐसा फील हुआ कि वो थोड़ी डिसअपॉइंटिंग है खुद के अंदर। लाइक शी वांट्स टू बी द होकागे जो सबको प्रोटेक्ट करे, बट अभी कोई और उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। और जिसने सारदा को बचाया होता है देखते देखते वो एक पेड़ में कन्वर्ट हो जाता है। सारदा बाजू में देखती है एक और लौंडा पेड़ में कन्वर्ट हो गया। देखो ऐसे तो होने था, कोड ने पहले बताया जो टेंटेल था, कोड ने बस उसको श्रिंक करा और डिवाइड कर दिया इनके अंदर, जो कोड आगे एक्सप्लेन करता है। कोड बोल्टो को बोलता है कि मेरे को टेंटेल के बारे में बहुत मालूम है, दे जस्ट ईट, वो खाते हैं, वो कुछ भी खाते हैं अंटिल उनको एक ओत्सुकी ना मिल जाए। किसी को भी कहेंगे उसका चाकर एब्जॉर्ब कर लेंगे, अगर ओत्सुकी हुआ तो डिवाइन ट्री डिवाइन फ्रूट वाला प्रोसेस, अगर नहीं हुआ तो ये मामूली सा पेड़ बन जाएगा कोई भी। जिस बात पे बोल्टो भी एग्री करता है कि ठीक है तो सही बोल रहा है, बट तूने इनको चेंज करा है उस वजह से इनमें कुछ चेंजेस आए हैं जो तू नहीं समझ रहा, बट दे आर डेंजरस। अगर बोल्टो बोलता है कि इन सबको खत्म कर दे जब तक ये सब तेरे कंट्रोल के अंदर है, वरना ये लोग सबके लिए वर्स्ट फ्यूचर बन सकते हैं। देखो इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर ना बोल्टो ने काफी बार बोल दिया है बोर्ड को कि तू इन क्लॉक रिम से छुटकारा पा ले, और उसका सिर्फ एक ही रीजन है, और वो रीजन वही है कि बोल्टो एक्चुअली नोज की टेंटेल्स क्या पावर पोजेस करता है या क्या हॉरर है उसका। आइदर बोल्टो ने फ्यूचर देखा है या आइदर बोल्टो किसी ऐसे मिल के आया है जिसको कंप्लीट नॉलेज है टेंटेल के बारे में। हमने खुद देखा काफी सारे क्लॉक रिम्स है जो नॉर्मल चाहिए, बट कोई ऐसा है जो सुपीरियर है, जो रिनिगान पोजेस करता है, जो बोल भी पा रहा है, जो धीरे धीरे काइंड चीजें बिल्ड कर रहे हैं खुद से ही। तो मैं था शिनुचिया वाला केस, जिन्हें बहुत सारे क्लोन बनाए थे छोटे छोटे थे बच्चों के, और उन्होंने इस शिन को मार डाला था कि अब हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, हम खुद ही कर लेंगे। आई गेस ऐसा कुछ होने वाला है फ्यूचर के अंदर। मे बी टेंटेल्स खुद ही हर एक इमोशन हर एक अंडरस्टैंडिंग खुद ही डेवलप कर ले और ये समझ जाए कि हमें कोई लीडर की जरूरत नहीं है। सो फक ऑफ कोड, हम जा रहे हैं खुद ही दुनिया जीतने। आगे कोड अपने प्लान के बारे में बताता है कि मुझे एक ओत्सुकी को टेल बिचो खिलाना है, वो डिवाइन फ्रूट बनेगा, मैं ले जाऊंगा, दुनिया तबाह हो जाएगी, खत्म बात। उससे ज्यादा वर्स्ट फ्यूचर क्या ही हो सकता है बोरुटो। तो बोरुटो बोलता है मैं फिर से तेरे को बोल लूंगा, मैं तेरे को जिंदा जाने दूंगा अगर तुम मुझे बता दे कि टेंटेल की असली बॉडी कहाँ छुपी हुई है। ना पहला सवाल, टेंटेल की रियल बॉडी कब आई और क्या है वो चीज। अब हमने खुद देखा था कि कोड ने टेंटेल्स के ऊपर अपना क्लॉमार्क डाला और सारे के सारे छोटे छोटे मॉन्स्टर्स टाइप में श्रिंक हो गए। तो रियल बॉडी क्या चीज है वो। और मेरा यहाँ पे एक बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन आता है, वो है कि जिस डायमेंशन के अंदर इश्की ने टेंटेल को रखा हुआ था, सेम उसी डायमेंशन के अंदर कोड ने काम करा था, मतलब उसने डिवाइड करा था टेंटेल्स को, और मे बी अभी भी उसने उसी डायमेंशन में सारे सारे रखे होंगे और जो बचे हैं। और उस डायमेंशन के बारे में सास्के को पता है, सास्के वहां जा चुका है। सो बोरुटो को उस डायमेंशन के बारे में क्यों नहीं पता। व्हाई डोंट बोरुटो नो कि एक डायमेंशन है जहाँ पे कोड ने ये सारे कांड करे और जैसे कोड ने वहीं पे असली बॉडी छुपा के रखी हो। ज्यादा ना वो वाली बात ट्रू हॉरर ऑफ टेंटेल की सास्के ने बताया चाहे बोरुटो को। अगर सास्के ने ये बता दिया बोरुटो को, तो सास्के ने ये क्यों नहीं बताया कि असली बॉडी या फिर जो टेंटेल है वो कहाँ पे था एक्चुअली में पहले। जहाँ पे मेरे स्पेकुलेशन थोड़े ये उठते हैं कि शायद सास्के बोरुटो के साथ है ही नहीं। कुछ तो ऐसा हुआ कि बोरुटो ने सास्के को खो दिया कभी ना कभी बीच में सीरीज के 30 साल में। तुम खुद सोचो, सास्के बोरुटो टेंटेल के बारे में बता सकता है, तो ये नहीं पता था कि टेंटेल एक्चुअली में छुपा कहाँ हुआ था। बोरुटो ने शुरू में यही बोला था कि तू पिछले 2 साल से मुझसे भाग रहा है, और शारदा ने पहले चैप्टर में बोला कि टाइम स्किप 3 साल का था। तो सिंपल बात, टाइम स्किप का जो पहले वाला साल था उसके अंदर कोड वर्सेस बोरुटो कभी हुआ ही नहीं, उसके अंदर हमेशा कोड वर्सेस सास्के हुआ है। पहली बात, बोरुटो से पावरफुल था भी नहीं कि वो कोड को विदाउट लिमिटेड वाले कोड को टक्कर भी दे पाए। सास्के अकेले कोड और उसके क्लॉक ग्रिम से लड़ जाए, साथ में उसकी आंख भी काट दे और जिंदा भी आ जाए। सही में देखो सास्के जिंदा है नहीं है, वो अभी कहाँ पे है, क्या वो सीरीज में आएगा पता नहीं। और बोरुटो को टेंटेल के बारे में कैसे पता लगा, ये बात भी हम अज्यूम कर रहे हैं जैसे सास्के ने बताया हो। जो मैंने जस्ट बताया कि सास्के ने कैसे बताया, वो सास्के तो बोरुटो के साथ है ही नहीं। तो यहीं पे एक बहुत फेमस स्टोरी जो मैंने बहुत पहले कवर करी थी वो काम में आती है कि बोरुटो ने एक्चुअली में टाइम ट्रेवल करा होगा 4th ग्रेड निंजा वॉर के अंदर। जो एक पैनल है नारुतो और ओबीतो का, जिसके अंदर पीछे देख पा रहे हैं एक बंदा खड़ा है, वो एक्चुअली में बोरुटो ही है। मैंने थ्योरी बनाई है, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, मैंने प्रॉपर्ली प्रूफ करा है, हर एक मांगा पैनल दिखाया है। लोग सोचते हैं एक्चुअली में साकुरा, बट नहीं, साकुरा उनके साथ वहीं पे खड़ी थी। बोरुटो उसी टाइम के अंदर क्यों गया उस बात का प्रॉपर प्रूफ है। और बोरुटो कागुया से क्या काम है वो एक अलग थ्योरी है जो बहुत जल्दी आने वाली है। आई हैव सम इंफॉर्मेशन जो मैं शेयर करना पसंद करूंगा, बट नॉट इन दिस वीडियो। मांगा में आगे चलते हैं। बोरुटो ने ये बोला था कि मैं तो जिंदा जाने दूंगा अगर तुम बता दे टेंटेल की असली बॉडी कहाँ पे है। कोड आगे ये बोलता है कि भाई तू बहुत बकवास कर रहा है, चुप हो जा। जिसे बोरुटो बोलता है कि देख तेरे को मारना बहुत ईजी है, ठीक है, तो मरने से पहले कुछ अच्छा काम कर ले, मेरी हेल्प कर दे थोड़ी सी। और कोड थोड़ा ट्रिगर हो जाता है, वो बोला साले अब तू पिटा, अब तू मरेगा मेरे से। और बोरुटो फिर से यूज करता है जुत्सु और बोलता है तेरी स्टुपिडिटी कभी खत्म नहीं होने वाली, इससे अच्छा मैं तेरे को खत्म कर देता हूँ। और बोरुटो एक नए टाइप का राशिंगन यूज करता है जो देखे कोड भी थोड़ा शॉक होता है। इवन नरेटर भी हमें बोलता है कि बोरुटो कुछ ऐसा यूज करने वाला है जो नई पावर होने वाली है उसकी, जो कि है राशिंगन उजुहिको। ना ऑनलाइन 90% लोग ये बोल रहे हैं कि उजुहिको का मतलब है यूनिवर्स। तो बोरुटो इस टाइम पूरे यूनिवर्स की पावर यूज कर रहा है
नहीं, देखो कोड और कवाकी दोनों पोजेस करते हैं कारमा, और कारमा क्या चीज है, कोई भी जुत्सु को अब्सॉर्ब कर सकता है जब तक वो चाक्रा से बना हो। बट अगर वो नेचुरल एलिमेंट है लाइक नेचुरल फायर, तो उसको कारमा अब्सॉर्ब नहीं कर सकता। ये बात याद रखना बस। सेकंड चीज, उजू हिको का मतलब क्या होता है? देखो जापानीज के अंदर उजू काफी डिफरेंट मतलब होता है, और एक मतलब होता है रूफ, मतलब लिटरल छत नहीं, कुछ ऐसा जो तुम्हारे सर के ऊपर मतलब तुम्हें प्रोटेक्ट करे, कुछ ऐसा मान लो। और हिको लड़के को भी कहा जाता है जापानीज के अंदर। और जो बोरुटो के आसपास ग्राउंड पे विंड है वो भी कुछ ऐसी डेवलप हो रही है कि बोरुटो अपने आसपास कुछ शील्ड टाइप ऑफ बना रहा है ना। बोरुटो कुछ भी ऐसा अटैक यूज करे चाक्रा से बना, उसको कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि कारमा यूजर उसको अब्सॉर्ब कर सकते हैं। बट सास्के के पास एक अटैक है जिसका नाम है किरीन, जिसके अंदर सास्के रियल लाइटनिंग को यूज करता है एक लाइटनिंग ड्रैगन बनाने के लिए, और वो बोला गया अब तक का स्ट्रॉन्गेस्ट लाइटनिंग जुत्सु है। तो जो उजू हिको है ना, इसके अंदर बोरुटो अपने आसपास एक शील्ड टाइप ऑफ डेवलप कर रहा है जो शायद से एक्चुअल विंड्स के बनी होगी। बोरुटो ने वैनिशिंग राशिंगन भी बनाया, तो शायद से बोरुटो ने उसे और मास्टर कर लिया हो, और कुछ ऐसा बनाया हो जो असली रियल एलिमेंट से मिक्स होकर बनता है, ताकि कोई भी कारमा यूजर उसको अब्सॉर्ब भी ना कर पाए। और देखा जाए तो ये वन ऑफ द बेस्ट जुत्सु होने वाला कारमा यूजर के अगेंस्ट, क्योंकि दे कांट अब्सॉर्ब इट, उनको बस डॉल्जी करना पड़ेगा इस चीज को। और इसके साथ बोरुटो टू ब्लू बोरुटो चैप्टर 2 यहीं पे खत्म। देखो चैप्टर के बाद बहुत सारी थ्योरीज और बहुत सारे डिस्कशन उठ रहे हैं, बट मेजर बोरुटो और उसकी टाइम ट्रैवलिंग को लेके आ रहा है, जिसके ऊपर तुम्हारा चैट बहुत जल्दी एक थ्योरी वीडियो लेके आने वाला है। अभी के लिए चैप्टर 2 ब्लू बोरुटो की वीडियो इतनी थी। चैप्टर 3 आएगा 20 अक्टूबर को, तो कर लो एक महीने का वेट। अब एक चीज और है कि चैप्टर 2 आने के बाद बोरुटो की मांगा प्लस के ऊपर वर्ल्ड वाइड सेकंड रैंक पे आ चुकी है। बिग डब्ल्यू 2-3 दिन के अंदर हमारे जुजुत्सु काइसेन की मांगा के लीक्स आने वाले हैं। जस्ट विश की जो हम देखना चाहते हैं वही हो, वो जिंदा हो काश। सो मैं ये वाली वीडियो दी थी। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड आई होप यू एंजॉयड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सायोनारा।